जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में द प्लेटफॉर्म बुक स्टैटिक जीके सेट 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। तो इसका सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दोस्तों बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुआ था। ये संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था। दोस्तों, ये सुरक्षा परिषद है, ये संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। ये सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुकूल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रयास करती है और सुरक्षा परिषद के प्रत्येक अस्थायी सदस्य को निषेधात्मक मत प्राप्त होता है और सबसे अधिक बार वीटो का सर्वाधिक उपयोग किया था सोवियत संघ, ये यूएसए, रूस ये सोवियत संघ है, सबसे अधिक बार वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल है कि कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? दिया गया है राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दिया गया है उदयपुर। ये उदयपुर सुमेलित नहीं है, रावत भाटा आंसर हो जाएगा। इसका सही नंबर ए है कि ए सुमेलित नहीं है। बी में दिया गया है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, उत्तर प्रदेश, सही है। सी में दिया गया है कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तमिलनाडु, ये भी सही है। और डी में दिया गया है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कर्नाटक, ये भी सही है। अगला सवाल है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? सही उत्तर हो जाएगा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम सदीर है। अगला सवाल है 4 नंबर, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है। कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा संतोष यादव। ये संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला है। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। ध्यान में रखना है कि 8,848.86 मीटर ऊंचाई है। और एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम पर्वतारोही थे तेनजिंग नार्गे, जो नेपाल के थे, और एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के थे। जो एवरेस्ट फतह करने वाले प्रथम पर्वतारोही थे तेनजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुंको तेबई, जापान का था। ये जुंको तेबई जापान की प्रथम महिला थी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ाई की। और भारत की प्रथम महिला थी बछेंद्री पाल। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी और बछेंद्री पाल ने 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पर फतह की थी। नेक्स्ट सवाल है, क्वांटो मैदान किस देश में है। ये क्वांटो मैदान किस देश में है? सही उत्तर हो जाएगा ये जापान में स्थित है। क्वांटो मैदान जापान में है। याद रखना है, क्वांटो मैदान जापान में है और यह जापान में हॉन्शो द्वीप के मध्य स्थित है।
जो भारी वर्षा और उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। और होन्शु जो जापान का द्वीप है, जापान का सबसे बड़ा एवं विश्व का सबसे 7वां बड़ा द्वीप है। जापान का होन्शु द्वीप जापान का सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है। और होन्शु द्वीप पर ही जापान के प्रसिद्ध शहर टोक्यो, ओसाका और नागोया, हिरोशिमा स्थित है। जापान का प्रसिद्ध शहर टोक्यो, ओसाका, नागोया, हिरोशिमा ये सब होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। सही जवाब हो जाएगा जापान। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। ए में दिया गया है सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलों के एयरफोर्स संस्करण का उड़ीसा के चांदीपुर के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से सफल किया गया। ये सही है। बी में दिया गया है आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर तक मार कर सकती है तथा यह 60 किलोग्राम तक युद्धक सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह भी सही है। सी में दिया गया है आकाश का सैन्य संस्करण 2008 में से ही सेना में शामिल है। यह भी सही है, यानी उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सही सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि मिलान दिया गया है 29 दिसंबर। यह गलत है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ध्यान रखना है 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ये नंबर सुमेलित नहीं है। बी में दिया गया है 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये सुमेलित है। सी में दिया गया है 23 दिसंबर किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर। यह भी सही है। डी में दिया गया है 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस। यह भी सही है। नेक्स्ट सवाल है रेणुका झील स्थित है। रेणुका झील कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और रेणुका झील भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि झील है। भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि झील रेणुका झील है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और असम में कौन कौन से हैं ये बताते हैं। असम में हाफलोंग झील, चंदोबी झील और दीपोर झील स्थित है। असम में हाफलोंग झील, चंदोबी झील और दीपोर झील स्थित है। और उत्तराखंड में कौन कौन से झील हैं? उत्तराखंड में सूर्यधार झील, और ये इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में सूर्यधार झील याद रखना है। उत्तराखंड में सूर्यधार झील स्थित है। और राजस्थान में कौन कौन से झील हैं? राजस्थान में पुष्कर झील, सांभर झील और रामगढ़ झील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में पुष्कर झील, सांभर झील, रामगढ़ झील ये सब प्रमुख झील हैं। नेक्स्ट सवाल है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, बी एवं डी, यानी मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों नेता गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल थे। सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? याद रखना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना अप्रैल 1961 ईस्वी में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना अप्रैल 1961 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता में है। इसका मुख्यालय जकार्ता में है। जकार्ता में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय जकार्ता में है। नेक्स्ट सवाल है डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा इफेसस, तुर्की। ये याद रखना है, इफेसस ये तुर्की में है और डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, ध्यान में रखना है। और काठमांडू में कौन सा मंदिर है?
काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। और बेथलेहम में क्या है? बेथलेहम में यरूशलेम में स्थित बेथलेहम ईसा मसीह का जन्म स्थल है। बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म स्थल है। और काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है। इफेसस तुर्की में डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। डी नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। ए नंबर आंसर करेक्ट है। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। बी में दिया गया है क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत रंग का अध्ययन किया जाता है। सी में दिया गया है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों के जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। और डी में दिया गया है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में कालक्रम का निर्धारण किया जाता है, यानी टाइम। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत कालक्रम का निर्धारण और नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी कहलाता है। ए नंबर आंसर करेक्ट है। एक और सवाल है कि स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको कमेंट में करना है। स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। सूची 1 में है लोक कला और सूची 2 में है राज्य, यानी कौन से लोक कला कौन से राज्य में है, इसको सुमेलित करना है। ए में दिया गया है मेहंदी। मेहंदी लोक कला का राजस्थान से संबंधित है। अपना लोक कला का संबंध पहाड़ी क्षेत्र से है। और अरियप्पन यानी मधुबनी कला का संबंध बिहार से है। और चौकपूर्णा लोक कला का संबंध उत्तर प्रदेश से है। यानी ए का 1, 2 का 2, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा एक युग्म सुमेलित है? कौन सा एक युग्म सुमेलित है? ए में दिया गया है लाल त्रिकोण। लाल त्रिकोण का संबंध है परिवार नियोजन से, सही है। बी में दिया गया है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का संबंध डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा और यातायात रोकने का चिन्ह है, ये भी सही है। सी में दिया गया है हरा प्रकाश। हरा प्रकाश मतलब रास्ता साफ है, सिग्नल है, इसी भी सही है, यानी सभी सम्मिलित है। डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है, CTBT कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। कब अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? सही जवाब है 24 सितंबर 1996 ईस्वी को। 24 सितंबर 1996 ईस्वी को CTBT अस्तित्व में आया। ये CTBT क्या है? यह एक परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था है। यानी परमाणु परीक्षण को प्रतिबंधित करके परमाणु प्रसार को रोकने की व्यवस्था की गई है। और इसमें 183 देश शामिल है। और हर साल 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस मनाया जाता है। हर साल 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषिद्ध दिवस मनाया जाता है। और CTBT संगठन ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? डाओचेंग येडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये तिब्बत में स्थित है। डी नंबर आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? सही जवाब हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी लास्ट सफ़र चित्रित किया था। और इसकी प्रसिद्ध चित्र था मोनालिसा। मोनालिसा।
लियोनार्डो दा विंसी का प्रसिद्ध चित्र था मोनालिसा, और लास्ट सफ़र भी इसी ने चित्रित किया था। नेक्स्ट सवाल है कि ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर मेला। पुष्कर मेला में ऊँटों का व्यापार प्रसिद्ध है। डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? 18वां क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की प्रतिमा, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में। स्वतंत्रता की प्रतिमा न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसको स्वतंत्रता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को 1984 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया था, और ये न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि जापान का राष्ट्रीय पोशाक क्या है? जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? क्वेश्चन है जापान की राष्ट्रीय पोशाक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा किमोनो। किमोनो राष्ट्रीय पोशाक है जापान का। डी नंबर आंसर करेक्ट है। अगला सवाल है कि विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील में स्थित है। ए नंबर आंसर करेक्ट है। ब्राज़ील में विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसके ऊंचाई लगभग 39.6 यानी 39.6 मीटर है आधार सहित। थैंक यू। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।